Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. Today we are going to do an experiment और बड़ी अहम मालूमात लेने जा रहे हैं आज। वो कैसे? देखें, अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल करूं, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास मिसाल के तौर पर ये एक डिश पड़ी है और इस डिश में सपोज कीजिए एक आइस क्यूब पड़ा है और इस आइस क्यूब में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने मुझे बतानी है कि वो कौन सी है। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास आइस है, इस आइस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं। सपोज कीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और बर्फ़ में ये कितने हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इस वाली आइस में जो आइस क्यूब पड़ी है इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी आपने ये भी बताना है कि अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं और आपने ये भी बताना है कि अंदर एटम्स कितने हैं। सोचें, ये सवाल थोड़ा सा और तरह भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बर्फ मैंने पिघला दी है और पिघला देने के बाद मैंने इस गिलास में या बीकर में डाल दी है और ये आपके पास वही अब जो बर्फ थी वो आपके पास क्या बन गई है, आइस, वाटर। यानी आइस हो या वाटर हो, दोनों सूरतों में आपको ये बताना है कि इस आइस में और वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि बताओ उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये भी आपको बताना होगा। तो फिर हुआ नहीं ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का। मतलब कोई आपके पास आता है और कहता है कि देखो भाई ये गिलास है, इसमें कुछ पानी पड़ा हुआ है, बताओ उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं। या आपको क्या कहता है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, बताओ उसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो आप कैसे जवाब देंगे? इसका जवाब बड़ा आसान सा है और जवाब कुछ आपने यूं देना है। देखें, सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने ये करना है कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो एक बैलेंस पर रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बैलेंस है और इस बैलेंस पर रखने के बाद ये बैलेंस के ऊपर आपने क्या किया, ये आइस उठाई और यहाँ पर रख दी। और अब आप देखना चाहते हैं कि इसका वेट कितना है। तो सपोज कीजिए इसका वेट निकलता है 10 ग्राम्स। तो ये आपका पहला तरीकाकार होगा कि आपने उस बर्फ़ को तोल लेना है या उस पानी की मिकदार गिलास को निकाल कर पहले तोल लें पानी को और गिलास को एक साथ, फिर पानी फेंक दें और गिलास जो है वो अकेला तोल दें और फिर जो टोटल वज़न था उसमें गिलास का माइनस कर दें, तो आपके पास पानी का वज़न भी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने मैस मालूम करना है। लो भाई, मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। ये मालूमात आपको दी नहीं गई थी लेकिन आपने खुद निकाली है। दूसरी एक मालूमात यहाँ मौजूद है, वो मालूमात भी आपको आनी चाहिए और वो है मोलर मैस ऑफ वाटर। वाटर लिखे या आइस एक ही बात है। तो जो मोलर मैस ऑफ वाटर है वो कैसे आप निकालेंगे? भाई होता ही है कि H2O है ना, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो आप इसे मान लें 2, 1.008 मानते हैं एग्जैक्टली, तो फिर 2.016 होगा। और ऑक्सीजन कितना है, 16, तो टोटल कितना हो गया, ऑलमोस्ट 18। तो ये आपके पास 18 ग्राम पर मोल ये इसका मोलर मैस है। अब देखें, ये दोनों मालूमात आपको नहीं थी पर अब आपके पास आ गई हैं। अब क्या करना है, अब आपने असल जो सवाल है उसका जवाब देना शुरू करना है। तो पहला सवाल आप जो है आपके पास वो ये है कि मॉलिक्यूल बताओ, मॉलिक्यूल कितने हैं। तो आपने एक काम करना है, आपने ये काम करना है कि एक फार्मूला याद रखें। फार्मूला ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर मोल के बारे में पता होगा तो वह हमने मॉलिक्यूल का जिक्र किया था, एटम का, आयन का और फार्मूला यूनिट्स का। तो आप बिल्कुल जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पर एटम भी लिख सकते हैं,
आयन भी लिख सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी लिख सकते हैं, फार्मूला सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूल मालूम करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है। आगे आप लिख सकते हैं मैस इन ग्राम्स, किसका, जिस चीज के मॉलिक्यूल मालूम करने हैं। जैसे अब हमने वाटर के मालूम करने हैं तो मैं लिख देता हूं मैस इन ग्राम्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये मोलर मैस भी उसी का ही होगा जिसके आपने मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, यानी वाटर। अगर सपोज कीजिए हमने यहां पर एटम्स मालूम करने होती तो लिखते मैस ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, और नीचे लिखते एटॉमिक मैस, और वहां पर मोलर मैस भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मोल वाले कंसेप्ट का वीडियो तो वो जरूर देख लें, वहां पर आपको पता चलेगा कि मोलर मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस क्या होता है, आयनिक मैस क्या होता है। अगर आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फार्मूलाज बहुत आसान लगेंगे। एनी हाउ आगे चलते हैं, फार्मूला भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस फार्मूले का अगला हिस्सा ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है Na से। अब Na क्या है, Na एवोगैड्रो नंबर है। हमने ये वाली बात कही थी कि किसी भी शय के एक मोल में एटम्स की तादाद, आयन की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद या फार्मूला यूनिट की तादाद एक एवोगैड्रो नंबर जितनी होती है। तो बहरहाल ये पुराना कंसेप्ट है, इसको वहां पर लाजमी देख लीजिएगा। जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आई बटन में भी होगा, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है देन इट्स ओके। आगे चलते हैं। अब भाई ये फार्मूला तो आपको आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na। अब गौर कीजिएगा, वो जो दो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मास और मोलर मास, यही तो है यहाँ पर आपने लिखनी। आप कहेंगे कि सर Na तो हमारे पास नहीं है। भाई Na एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू भी आपको बताई जा चुकी है, नहीं तो आप याद कर लें 6.022 इंटू 10⁻23। नो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको कुछ मालूमात दी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको तराजू नहीं दिया जाएगा, लेकिन तराजू ना देकर आपके साथ कुछ और शेयर कर दिया जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगा मोल। यानी वो आपको कहे ये बर्फ ना दिखाए, बल्कि आपको वो कहे कि मेरे पास इतने मोल बर्फ है, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे, या इतना मोल वाटर है, इतने मोल सोडियम क्लोराइड है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मतलब मैंने थोड़ा सा ज़रा कम्प्लेक्स कर दिया है। कम्प्लेक्स इतना भी नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर ये दोनों चीज़ें ना दी गई हों और मोल दिया गया हो तो आप इस टोटल की जगह पर मोल मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे तो सवाल और आसान हो जाएगा। बहरहाल हमने सवाल इतना आसान नहीं लिया, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। एनी हाउ अब आपको फार्मूला तो मिल गया। अब आपने क्या कर लेना है, मालूम कर लेना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ताकि हमारा जो पहला मकसद है वो यहाँ पर हल हो जाए। तो पहला मकसद हल करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है भाई 10 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है जी, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, यूं भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। अब मल्टीप्लाई बाय, यानी आपने खुद देखा ग्राम से ग्राम कट गया तो क्या रह गया, मोल। तो ये दोनों जो आपको चीजें लिख कर दी हैं या रेशो दी है, ये मोल के इक्वल ही होती है। अब हम अगली बात समझ लेते हैं, वो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जो आपके पास नया आंसर आएगा वो होगा 3.31 इंटू 10⁻23। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो आप यहां पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अब ये देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस आइस के क्यूब में या पानी में मौजूद हैं वो कितने निकले, 3.31। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। अब ये चीज़ हमें मालूम हो गई है 3.31 इंटू 10⁻23। ये तब है जब हमारे पास जो मास होगा वो 10 ग्राम होगा। अब अगले मतलब की तरफ चलते हैं। अगला मतलब क्या है हमारा, वो है एटम्स मालूम करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। देखें आपको एक बात समझ में आती है कि जो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन, ये दोनों वाटर के हिस्से हैं। तो आपने एक काम करना है, वो काम ये है, बड़ा आसान सा है, लिखना है वाटर H2O और रेशो करके यहां पर लिख देना है एक दफा हाइड्रोजन। यानी हम एक्चुअली रेशो निकालने लगे हैं पानी में और हाइड्रोजन
कि आपस में। वो कैसे, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर पानी का अगर एक मॉलिक्यूल हो, पानी का एक मॉलिक्यूल जैसे ये रहा, इस पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 होते, H2O भी समझ में आ जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो 3.31 यानी जो अभी हमने निकाले हैं वो हो 3.31 इंटू 10⁻23, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप कहेंगे एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो इतने पानी के मॉलिक्यूल हुए तो हाइड्रोजन इसके डबल होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 इंटू 10⁻23, और जो आपके पास आंसर आएगा वो इसका डबल होगा। हाँ जी, तो फिर आंसर क्या आया, आंसर आया जी 6.62 इंटू 10⁻23। तो आप ये देख रहे हो कि हमारा जवाब तो निकल भी आया। वो कैसे, यानी अगर पानी के टोटल मॉलिक्यूल इतने होंगे तो हाइड्रोजन उनसे डबल होंगे। तो आंसर आया 6.62 इंटू 10⁻23। लो जी, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी निकल आई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बताऊँ आपको कि ऑक्सीजन खुद ब खुद निकल आएगी। क्यों, देखें अगर वाटर के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 थे, डबल थे, तो पानी के अगर टोटल मॉलिक्यूल इतने निकले हैं तो हाइड्रोजन डबल, तो ऑक्सीजन कितने निकलेंगे। जाहिर सी बात है, एक मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन है तो फिर जितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन की तादाद भी उतनी ही होगी, यानी कितनी 3.31 इंटू 10⁻23। और अगर आप इसको इस तरह से निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, आप लिखें यहाँ पर H2O और फिर लिखें ऑक्सीजन, एक पानी का मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन एक, और अगर आपसे कहा जाता है कि 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के बताओ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय यही, तो आंसर आ गया सेम 3.31 इंटू 10⁻23। तो पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद होगी वो बराबर होगी। तो ये वाली बात आपने जहन में रखनी है। तो अगला जो सवाल है वो क्या है, वो ये कहता है कि बताओ भाई कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड आपने एक काम करना है, मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आइस या वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इसका मतलब है कि पानी का एक टोटल मॉलिक्यूल जो होगा उसमें जो बॉन्ड्स की तादाद होगी वो 1 और 1 2 होगी। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को फिर हम ऐसे लिखें, कैसे लिखें भाई, यहाँ पर लिखें H2O और यहाँ पे लिखें बॉन्ड्स। तो पानी के अगर मॉलिक्यूल में जो 1 है, बॉन्ड की तादाद 2 है, तो फिर टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे। जाहिर सी बात है, जितने मॉलिक्यूल होंगे बॉन्ड्स डबल होंगे। तो मॉलिक्यूल कितने हैं पानी के, 3.31 इंटू 10⁻23, और वहाँ क्या लिखेंगे, इसके डबल, यानी 2 इंटू 2.31 10⁻23। और आंसर क्या आएगा, वो जो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला था, 6.62 इंटू 10⁻23। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी आसानी के साथ हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी निकाल लिए। तो आपको यहाँ समझ में आई बात, वो ये कि जितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे उसके डबल होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। 3.31 को अगर डबल कर लें तो आंसर क्या आता है आपके पास, 6.62। तो 6.62 इंटू 10⁻23। लो भाई, अब सब के सब मामलात यहाँ पर हल हो गए। जैसे ये देखें, एक पहला मामला ये। अब आपका अगर भाई आपके पास आता है और कहता है भाई ये रहा मेरा गिलास, इसमें है पानी, और जल्दी से बताएं कि जो पानी है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको बता सकते हैं भाई ये रहे आपके पानी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स और उसमें एटम की तादाद भी। क्योंकि अब आपको आ गई है केमिस्ट्री, यही एक अहम चीज़ होती है केमिस्ट्री में। अगर आपके पास एनालिसिस करने की ताकत नहीं है, आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते, यानी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते, तो फिर आपको ख़ास केमिस्ट्री नहीं आती। बाकी तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते फिर आप क्या कर सकते हैं। यकीनन आप कमज़ोर हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो फिर आप समझ लीजिए केमिस्ट बनने जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आप सिर्फ हाइड्रोजन के एटम ना बता दीजिएगा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जमा कर लें और जमा करने के बाद जो आंसर आए, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 3 और 6 कितना हो गया 9.93 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो हर एटम को अलग अलग पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको आपस में जमा कर देंगे। इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। ये था आपके पास एक सिंपल सा आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिले। आज के लिए गुड बाय।